फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और राधे राधे, जय माता दी आप सभी को मेरी तरफ से। तो गाइस सुबह सुबह उठ के सबसे पहले 6:45 बजे उठी थी, तो जाके सबसे पहले मैं गई थी नीचे ऑफिस में। पहले मैंने शुरुआत करी जीने से, क्योंकि गाइस जो हमने पोछे वाली लगा रखी थी ना, बहुत ही गंदगी करती है यार। झाड़ू वगैरह ढंग से नहीं लगाती, पोछा ढंग से नहीं लगाती यार। पैसे इनको मुँह मांगे चाहिए। 2000 रुपये महीने के हम इसको दे रहे थे। तो गाइस अभी लगाई थी, जो पहले था ना वो गाँव गया हुआ, वो बहुत अच्छा पोछा वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी तरह से लगाता था। तो ये अभी लगाई है, मेरे ख्याल से 20-25 दिन ही हुए हैं, और 20-25 दिन में इसने मेरे जीने की ऐसी करके धर दी। पूरा जीना चढ़ा दिया। झाड़ू वगैरह लगाती नहीं है, और खूट में कोना ऐसे बीच बीच में से झाड़ू लगा के, कभी कोई बाहर जो गमले रखे हैं उनके पीछे कूड़ा करके चली गई है, क्योंकि मैं बहुत कम जाती हूँ नीचे, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो अभी मैं 2-4 दिन पहले गई थी देखने के लिए, तो गाइस कसम से मुझे गाली देने को जी कर रहा था इस औरत को। ग्रिल पे इतनी धूल मट्टी है बहुत ज़्यादा, तो सारी फिर मैं 7:45 बजे की उठी हुई है, और 8:15 बजे 8:15 या 8:30 बजे के आसपास मैं ऊपर आके लगी हूँ। पूरा जीना अच्छी तरह से साफ़ करा, पूरी ग्रिल को अच्छी तरह से गीले कपड़े से पोंछा है मैंने, और फिर मैंने पोछा लगाया पूरे जीने पे। फिर गई हूँ मैं नीचे, तो ऊपर से सारा पोछा लगा के फिर मैं जीने में ऑफिस में गई हूँ। जीने की सफाई करके गई। जो हमने अभी बीच में छत से गिरवाई है ना, उस पर भी इतनी धूल मट्टी बहुत ज़्यादा, सारे पेड़ वगैरह ये सब झाड़े थे मैंने। फिर मैं आ गई थी नीचे ऑफिस में, तो ऑफिस में भी गाइस कोने कोने में गंदगी और जाले हो रहे थे। जीने के भी जाले झाड़े मैंने, और ऑफिस में भी जाले हो रहे हैं। और ये ऑफिस में जो काम करवाया था वॉलपेपर वगैरह का जो होता है, उन पर भी इतनी धूल मट्टी थी बहुत ज़्यादा। तो बहुत टाइम लगा गाइस मुझे। एक तो पोछा मैंने 3 से 4 बार नीचे मैंने पोछा लगाया है, जब जाके वो फर्श अच्छी तरह से चमका है। कुर्सी वगैरह सारी साफ़ करी, इतनी धूल मट्टी बहुत ज़्यादा गाइस इसीलिए ना मुझे काम करने वाली बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए मैं अपने घर में कभी भी पोछे वाले को लगाती नहीं हूँ, क्योंकि 1-2 दिन तो ये बहुत अच्छा पोछा लगाते हैं, फिर अपने उन्हीं काम पे आ जाते हैं। एक ही बाल्टी में पूरे घर में पोछा लगा देते हैं, तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। और गंदगी तो मुझे वैसे भी बर्दाश्त नहीं होती। मैं बीमार हूँ तो कहती नहीं हूँ, अगर मैं ठीक हूँ ना तो मैं अपने घर को भी बहुत सफा रखती हूँ। और कभी कभी तो ऐसा होता है जब मुझे भारी बन जाती है, और मैं बीमार हूँ ना, तो मैं जब भी लग जाती हूँ। अभी मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, तो मुझे भारी बन रही थी, तो मैंने अपना पूरा घर देखो ठीक हाई हो गया था बीपी, दवाई लेके फिर मैं अपने पूरे घर की साफ़ सफाई में लग गई थी। बाहर से भी मैंने साफ़ करा था। तो गाइस बस यहाँ से सारी मेज़ पे भी इतनी धूल मट्टी है, पता नहीं कैसा पोछा लगाती है गाइस। मेरे मंदिर है ना ऑफिस में, उसमें भी धूल मट्टी। तो हर एक चीज़ की मैंने अच्छी तरह से सफाई करी। शीशे पे गाइस, जो शीशे है ना, इन पर भी धूल मट्टी थी। भाई हमें पैसे दे, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं तो इसी चीज़ के तो दे रहे हैं, कम से कम सफाई तो ढंग से करो। पर नहीं, आती हैं एक घर नहीं पकड़ती, 10-10 घर होते हैं। तो ये चलो अपने बच्चे सब पालते हैं, पर इतना नहीं है। अगर कोई तुम्हें मेहनत के पैसे दे रहा तो तुम मेहनत भी दिखाओ अपनी, इसलिए पसंद नहीं करती। तो गाइस पूरा 1-1.5 घंटा लग गया था मुझे सारा ऑफिस साफ़ करके। अगर ये है जीने की गाइस, जीने की धूल मट्टी है ये, देख लो आप कितनी है। उफ, मैं तो सच्ची कह रही हूँ गाइस, मेरी कमर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं बता नहीं सकती। सारी दीवारें वगैरह सब कुछ झाड़ी है मैंने, इन पे भी इतनी धूल मट्टी थी, तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा गाइस। ये तो कुछ भी नहीं है, आधे से ज़्यादा तो मैं सखेर के खूट में करके आ गई थी बाहर। और बताओ क्या, अब गाइस बताओ कैसे जीना करे इनको गाली देने का। इसलिए मैंने अब पोछे वाली हटा दी है, मैं खुद ही सारा पोछा लगा रही हूँ। तो गाइस फाइनली 1.25 घंटा हो गया मुझे, 6:45 बजे आई थी नीचे, और अब जाके पूरा ऑफिस और पायदान भी मैंने बिछाया। पोछा लगाने वाली यूँ ही सुकेड़ के फेंक के चली जाती थी खूंट में। तो गाइस आज मुझे अच्छा लग रहा है ऑफिस, क्योंकि आज सफाई बहुत अच्छी हुई। सारे इन सब पे अच्छी तरह से कपड़ा मारा है, कुर्सी इन पे कपड़ा मारा है, बाहर से सारी सफाई कर दी है। यहाँ से भी देख सकते हो गाइस, और यहाँ से भी, कमरे में भी लग गया, यहाँ भी लग गया। अब कर देते हैं लाइट बंद। तो गाइस बस इन्हीं सीढ़ी पे धूल मट्टी जम गई थी, क्योंकि मैंने नीचे से सारे में झाड़ू लगाई थी, तो इस वजह से। तो बस यही 4-5 सीढ़ी हैं, तो इनको भी मैं पोछा लगा देती हूँ, अच्छी तरह से सफा हो जाएंगे। बाकी सारी सीढ़ियों पे मैंने पोछा लगा दिया है। तो चलिए गाइस, मैं नीचे ऑफिस में सफाई कर आई हूँ। फिर प्रियंका लगा रही है ऊपर से पोछा, झाड़ू वाड़ू। आज ऊपर की ड्यूटी प्रियंका की है, और मैंने करी है नीचे। प्रियंका ने मेरे रूम में सारे में यहाँ वहाँ सब में लगा दिया है पोछा। तो चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस पूजा हो गई मेरी, तो गाइस पूजा कर दिया नीचे ऑफिस में, और अभी मैंने फिर से पोछा मारा है। यहाँ के पंजे कर दिए, किसी ने बाहर कीचड़ में पैर ला के, तो यहाँ से पोछा मारा है। तो पूजा मेरी हो चुकी है, पंखा कर दिया है बंद। तो चलिए मिलते हैं।
तो गाइस प्रियंका हो रही है रेडी। प्रियंका का आज फोटो शूट है तो वहाँ के लिए हो रही है प्रियंका तैयार। और अभी तन्नू सो रही है, देख सकते हो। तो गाइस प्रियंका के लिए काट दिए हैं यहाँ पे फ्रूट, क्योंकि प्रियंका जा रही फोटो शूट पे तो उससे पहले खा के जाएगी इन्हें। देख सकते हो, एक तो इसे केले का जूस दो, ऊपर से नखरे दिखा रही है बहुत ज़्यादा ये लड़की, देख सकते हो। और अभी तो ये रखे फ्रूट, बेचारी केले का जूस पीते हुए। सबसे खतरनाक चीज़ है ये। तो गाइस यहाँ मैंने चार्विक को नहा दिया। देखो अपने हाथों को कैसे मुक्का बनाने की तैयारी कर रहा है। मुक्के से मुझे मारेगा अब, है ना चार्विक। अब इसकी आंखों में साई गेर दूंगी ना तो अभी ये 2 मिनट में काला पीला हो जाएगा, तो रात को गेरूंगी इसकी साई। और देखो आँख ने कैसे करके दिखा रहा है। आज मेरा चंद्रू मंद्रू नहा लिया है। आज नाई नाई करा दिया मैंने इसको। और अब बस अब इसके लिए दूध लाते हैं बोतल में घाल के, है ना चार्विक। तो चले गाइस दूध ले आते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइस यहाँ मैंने आलू, प्याज और ये कॉर्नफ्लेम कौन सा आटा होता है वो लिया है। और इसमें चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च और जो पिज़्ज़ा पे गिरते हैं ना वो दोनों चीज़ लिए है। चिली फ्लेक्स वगैरह जो भी है। और नमक लिए, थोड़ी सी हल्दी मिक्स करिए, सारा कुछ घेर के आज बना रही चीज़ बॉल, जो सोनिया की ख्वाहिश है आज बनाने की। जब से मैंने टिक्की क्या बनाई, बच्चों को यही चीज़ चाहिए अब। तो चलेगा इस बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइस आज सोनिया की ख्वाहिश पे बन रही है चीज़ बॉल, चीज़ वाली। इसमें चीज़ भर के मैंने, बाकी का मैंने आपको बता ही दिया इसमें क्या लिया है। अब इनको टिक्की क्या बना के दे दी, अब इनको सब चीज़ चाहिए। तो अब मैंने घेर दिया इसमें, मंदी आँच में ये होते रहेंगे। तो चलिए गाइस इतने बनते हैं, फिर मिलती हूँ। तो गाइस मैं बना रही हूँ चीज़ बॉल, ऐसे करके और उठा के एक चीज़ इसके अंदर रख देती हूँ और फिर इसको इस तरह से बंद कर देती हूँ। तो इससे बहुत अच्छी चीज़ बॉल बन रही है, हाथों में चिपकने लगा है और बहुत अच्छी बन रही है गाइस, अच्छी नहीं। अभी दिखाती हूँ आपको, बस जल्दी जल्दी से बना लूँ फिर दिखाती हूँ। गाइस जब से मैंने पानी पीना शुरू करा है ना, बोतल मंगाई मैंने, स्किन में बहुत अच्छा हो रहा है। मेरी स्किन अच्छी हो रही है, नहीं स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और इन दिनों में जाकर मेरी वैसे भी स्किन ना थोड़ी रफ़ी रफ़ी सी हो जाती है। तो चलिए गाइस सारी बॉल वगैरह बना लेती पहले इसकी, फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस सारी चीज़ बॉल मैंने डाल दी है। कुछ सोनिया ले गई है, कुछ और रखी है और कुछ ये रही। ज़्यादा नहीं बनाई मैंने, बस 1 किलो आलू की होंगी, जो सोनिया ने खा ली है खूब अच्छी तरह से पेट भर के। और अच्छी बताई है सोनिया ने। और यहाँ से भी कर दिया सफाई। और बर्तन देख लो आप, मेरी जान को फिर से जुड़ गए इतने सारे। सुबह के हैं, आलू उबाले थे वो हैं, चाय बनाई थी वो। तो बस पहले इन्हें बना लूँ और फिर बनाती हूँ इन्हें, खा के फिर चाय वाय बना, चाय कह रही हूँ बर्तन धो के फिर मिलती हूँ आपको, क्योंकि अब फिर बनाऊँगी रोटी। अभी तो 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा है। तो चलिए गाइस मिलते हैं अभी। तो गाइस सबको दिया हूँ। अब ये मेरे हिस्से की और प्रियंका के हिस्से की है। तो प्रियंका यहाँ है नहीं, तो इसे कटोरी में उठा के रख दूँगी, जब आएगी जब खा लेगी। और मैं ले लेती हूँ 2-3 यहाँ इसमें से। तो चलिए गाइस चीज़ बॉल बना ली है मैंने और सबको दे दी। बस मेरे हिस्से के प्रियंका के हिस्से की दे दी। तो प्रियंका जब फोटो शूट से आ जाएगी जब खा लेगी, और 2-3 मैं खा लेती हूँ। इसके बाद खाने के बाद में जो बर्तनों का ढेर लग रहा है उन्हें धो लेती हूँ और रोटी बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं। तो गाइस मैं बना रही हूँ अब रोटी। टाइम हो गया रोटी का, तो बस सोचा फल रोटी बना देती हूँ। 2 बजे गाइस मिर्च छोटी है ना, तो मिर्च का धसका उठ रहा है। 2 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ। तनु पापा आ गए हैं तो उनके लिए रोटी बना रही हूँ। पता नहीं आवाज़ भी आई होगी कि नहीं आ रही होगी। फटाफट से रोटी बना के, मिर्च हो गए, धसका उठ गया गाइस पूरी किचन में। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चार्विक को भी खांसी आ रही है। तो रोटी सेक लूँ, गला तो खत्म। तो तनु पापा चाहिए फूली फूली रोटी, वो बिना फूली रोटी नहीं खा सकते। पानी दे दे चीकू, इसको धसका उठ रहा है। तो गाइस फूली फूली रोटी है। पानी पी लो गाइस, मैं फिर
तो गाइस खाना बन चुका, अपनी रोटी और छुन छुन की रोटी बना के रख दिया, जो चीज़ बोल बनाई थी वो रख दिया प्रियंका के लिए इसमें। बाकी की अभी मैं किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ सारी, देख सकते हो सारे बर्तन मैंने जब बर्तन नहीं धोए मैंने कहा अब धो दूँगी इकट्ठे। सो अब सारे बर्तन वगैरह धो के किचन साफ़ करके फिर मिलते हैं। तो गाइस जब तो मैंने बर्तन धोए नहीं थे क्योंकि टंकी में पानी ही नहीं था, और फिर मैंने चीकू को भेजा तो पानी थोड़ा लेट आता है क्योंकि किराएदारों की भी टंकी और हमारी भी टंकी है, तो वो लेट हो जाता है पानी आने में, तो आधा घंटा लग जाता है। तो इतने ही आ गए थे। तन्नू के पापा भी तो बोले कि रोटी बना गई। मैंने कहा रोटी तो नहीं बनी अभी, तो कह रहे रोटी बना दो, मुझे कहीं जाना है काम से। तो फिर मैंने कहा चलो मैं बर्तन सारे बाद में धो लूँगी, तो पहले मैं रोटी बना लेती हूँ। तो यहाँ पहले मैंने सबसे पहले रोटी बना ली थी और सबको खवा दी थी। तो बस अपने लिए रोटी थी जो मैंने वो ढक के रख दी थी। मैंने कहा मैं अभी नहीं खाऊँगी, पूरी किचन वगैरह साफ़ करके, क्योंकि अभी मन ही नहीं कर रहा इस रोटी खाने का। इतनी गर्मी हो रही है ना, घर काम करो तो वैसे भी रोटी वो बना के ही झिक जाते हैं। तो यहाँ सारे बर्तन मैंने अच्छी तरह से पहले धो लिए थे, धोने के बाद में मैंने मांजे थे ये सारे बर्तन और सिंक में गिरती गई। सिंक में पता नहीं कैसी सिंक है गाइस, बहुत ज़्यादा जल्दी इतनी चिकनी सी सिंक हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो मुझे दिक्कत होती है इन चीज़ों से। टेढ़ी मेढ़ी चीज़ है, कोई दीवार पे टेढ़ी तस्वीर लग रही है तो उससे भी पता नहीं मुझे क्या ही बीमारी, मुझे अच्छी नहीं लगती। जब तक वो सीधी ना कर दूँ ना उसको बैठती नहीं हूँ। तो बस वही थोड़ी सी यहाँ पे गंदगी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है सिंक वगैरह में, तो मुझे अच्छी नहीं लगती, चिपकी सी सिंक हो रही थी। तो यहाँ फटाफट से मैंने सारे बर्तन मांज दिए थे और स्लीव वगैरह भी मैंने फटाफट से साफ़ कर दी थी गाइस। तो यहाँ पानी रख दिया, बर्तन धोने के मांज के यहाँ मैंने अपने लिए ना ठंडा पानी रख दिया था, गला सूख रहा था। जो मिर्च छोकी थी ना गाइस रोटी, इसके पापा ने सुबह तो बताई नहीं, बाद में जब रोटी बनाने जा रही थी जब बताई थी। मिर्च छोकने के बाद जो धसका उठा है ना पूरी किचन में, मेरा तो गला ही खट ख़राब सा हो गया, खिच सी हो रही थी मेरे गले में। कितना मैंने गर्म पानी, आर ओ में भी पानी ऐसा हो जाता है गर्म, तो बस गाइस बता नहीं सकती, बहुत हालत ख़राब हो गई इस मिर्च को छोकने के बाद में। अब मुझे लगता है मुझे चिमनी की भी जो है ना सर्विस करवानी पड़ेगी, कि तन्नू की शादी से 15-20 दिन पहले ही हुई थी, अब लगता है उसको चिमनी को भी सर्विस की। तो गाइस फाइनली किचन का सारा काम निमट चुका है, चूल्हा वगैरह साफ़ हो गया, सारे बर्तन तय चिमटे जितने भी थे तय चिमटे बर्तन सब कुछ सिंक वगैरह सब कुछ साफ़ हो गया, नीचे से भी सफ़ा कर दिया। तो गाइस किचन का तो सारा काम हो चुका है, रोटी वगैरह सब कुछ बन गई है, सबने खा भी ली है और जितने भी थे बर्तन सब धो दिए हैं। बस अब रोटी के लिए मैं रह रही हूँ और छुन रह रही है, तो छुन को दे देती हूँ। मैं तो खाऊंगी 20-25 मिनट बाद, क्योंकि मेरे सारे कपड़े पसीने में भीग चुके हैं और अभी मुझे भूख नहीं लग रही, क्योंकि मैंने पानी पी लिया, 1 बोतल पानी पी लिया इस बर्तन धोते और किचन की सफाई करते करते 1 बोतल पानी पी चुकी हूँ। तो चलेगा सब, तो मैं जब भी मिलूँगी जब प्रियंका आ जाएगी, जब मिलते हैं आपको, या फिर चाय के टाइम पे शाम को। और मैं टाइम दिखा दूँगा इस दिख रहा होता आपको, ओहो कहाँ गई गाड़ी, 3 बज रहे हैं गाइस। तो अब निपटी अपने घर के काम से, क्योंकि सुबह मैं नीचे चली गई थी ऑफिस में सफाई करने, क्योंकि जो पोछे वाली लगाई है ना इतनी निकम्मी है, सारा जीना कोने में सारा कूड़ा छोड़ के चली गई ना। जब से लगाई, जब से मेरे ख्याल से 5-6 दिन पोछा लगाया होगा जीने में, फिर उसके बाद में कोई पोछा नहीं लगाया। ऑफिस में इतनी धूल मट्टी, तो आज मुझे 1-1.25 घंटा लगा। 7:45 गई थी और 8:15 बजे मैं नीचे से आई हूँ ऑफिस में से सफाई करके। खूब अच्छी, कम से कम 3 बार पोछा लगाया है, जब नीचे ऑफिस एकदम चमका है, सारी कुर्सी वगैरह टेबल वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से साफ़ कराई है, जीना वीना सब कुछ साफ़ हो गया है। तो चले गाइस आराम कर लेती हूँ, नहीं थक जाऊँगी फिर। लो हो गया ना गाइस, अभी तो मेरे 1-2 दिन पहले मेरा इतना ज़्यादा हाई हो गया बीपी, बहुत ज़्यादा 160, और ऊपर का 160 था, नीचे का 107 था, जन 108 था, पता नहीं कितना था, बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। अब मेरे को एकदम बैठे बैठे घबराहट, पसीने में तरम-तर हो गई थी, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। फिर तन्नू पापा ने दवाई दी, तो शाम के टाइम जाके मेरा बीपी थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया एकदम से। अरे गाइस टिकट कट लेता, इतना बीपी हाई हो गया था मेरा, पता नहीं क्यों, कुछ तो मैं सोचती बहुत ज़्यादा हूँ। तो छोड़ेगा इस, तो चलेगा इस, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ आ चुका है तूफान, बहुत तेज़ दिख रहे हो ना गाइस, कितनी तेज़ है, बहुत तेज़ आती है गाइस। गेट बांधा मैंने चिमनी में, नहीं गेट टूटने का डर है। तो गाइस तूफान के साथ साथ बारिश भी आ गई है और हम चले अंदर। तो गाइस अब बन रही है चाय शाम की, और टाइम हो रहा है सोनिया की है, तो टाइम हो रहा है 5:30 का। तो यहाँ धर दिया मैंने चाय बनने के लिए। गाइस आ चुकी है मैम, देख सकते हो। ये हमेशा चाय के टाइम पे ही क्यों आती है, जैसे कि ये रखी चाय तुझे दिखा रही, और यहाँ चाय बनी, और ये पिछली बार भी चाय के टाइम पे आई थी और अब भी। हाँ
और जब भी पहले भी गई, जब भी लाइट चली गई, अब गई तब भी लाइट चली गई। तो चलिए गाइस, हम तो चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं। गाइस ये बहू हमें कुछ नहीं लेने देगी। गाइस हम स्कॉर्पियो लेने की बात कर रहे थे यार, मैडम आके मना करे। उसमें जगह बहुत है स्कॉर्पियो में, आराम से बैठ के जाएंगी पूरी फैमिली। 5 क्यों है यूं ना, कभी कभी बुला लू इन्हें भी साथ में। देखते भाभी ना चाहती है हम स्कॉर्पियो ले और तू हमारे साथ जाए। अरे तुम स्कॉर्पियो ले चाहे ब्रिजा लो, तब भी तुम घूमने घंटा कहीं नहीं जाओगे। गाइस बेइज्जती कर रही है। चलिए तो गाइस मिलते हैं अभी। तो चलिए गाइस, यहाँ प्रियंका ने आटा मार दिया है हेडफोन लगा के कानों पे, और यूँ खतरनाक बच्चा फिर आ गया मेरे पास। तो चलिए गाइस, वहाँ बन रही है अरबी, उबल रही है, और यहाँ है आटा बन चुका है, दूध आ चुका है। तो चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो गाइस मैं बना रही हूँ आज अरबी की सब्जी। तो ये रखे सारे मसाले, प्याज मैंने पिसवा लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये रहे सारे मसाले, और ये रही अरबी। और यहाँ रख दिया मैंने कढ़ाई में, तेल चढ़ा दिया है, प्याज वगैरह, ये आटा वगैरह सब कुछ बन चुका है। तो गाइस यहाँ घेर रही हूँ मैं अजवाइन, तेल हो चुका है। कोई तन्नू से पूछ ले फ्लेवर वगैरह की। तो मैंने घेर दिया अब इसमें अजवाइन। हींग हो रही है ख़त्म, तब जाऊँगी 1-2 दिन में लेकर आऊँगी घर का राशन भी। तो गाइस यहाँ घेर दिए मैंने जीरा, अजवाइन और प्याज, फिर घेरूँगी प्याज का पेस्ट। तो गाइस अदरक लहसुन का पेस्ट भी घेर दिया है, जो प्याज पिसवाई थी मैंने प्रियंका से, वो भी डाल दिए मैंने इसके अंदर। अब इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं, फिर डालूँगी इसमें मसाले। तो गाइस घेर दिए मैंने सारे मसाले जो भी थे। ज़्यादा मसाले नहीं घेरे, थोड़े बहुत ही घेरे, जैसे किचन किंग हो गया, कश्मीरी लाल मिर्च हो गई, और बाकी के डेली रोज के जो मसाले हैं वो। अब इसे भी अच्छी तरह से भून लेते हैं। लास्ट में घेरूँगी इसमें नींबू, और उससे पहले घेर दूँगी अभी जब सब्ज़ी छूट जाएगी 1 चम्मच घी। तो गाइस अब घेर दी हूँ मैं घी। अब इसमें घेर दिया है मैंने घी। हाँ बेटा, अब मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं, देख सकते हैं। और अब डालूंगी इसमें अरबी। तो गाइस मैंने घेर दिया अरबी, और इसमें अब थोड़ा सा घेर दूंगी मैं नींबू। अभी नहीं, फिलहाल थोड़ी देर में घेरूंगी। और अभी घेरती हूँ पानी। क्योंकि अरबी मैंने जो है ये उबालवा दी थी, प्रियंका ने अरबी उबाल दी थी। उबालने के बाद में मैंने इनको तल लिया था, और उसके बाद मैंने ये छोंकी है जीरे और अजवाइन और प्याज में। तो चलिए गाइस मिलते हैं अभी। तो गाइस पानी वगैरह सब कुछ घेर दिया है। नींबू जो है वो घेरूँगी लास्ट में, अभी नहीं घेरूँगी, अन्य खट्टेपन से फिर ये ज़्यादा गलेंगी नहीं, इसलिए। तो सब्ज़ी बन जाती है, फिर मिलते हैं आपको।